हालत को दिखाना, इसको पवित्र करना और अपने पहले जैसे इसके रूप में लेकर आना। हम यहाँ पर ये भी देखते थे कि 2023 में हमने देखा दिल्ली में फ्लड सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुँच गया था। मगर अभी जो हमने कदम उठाए हैं, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, आईटीओ बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे, वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहाँ जहाँ पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहाँ पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी सीटीपी अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए एसटीपी भी लगाएंगे और जितने एसटीपी लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे एसटीपी हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम एसटीपी का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। डीडीए द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयर मार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन कचरा निकल चुका है। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। डीसिल्टिंग को लेकर पिछली सरकारों ने कई टेंडर्स दिए थे, लेकिन डीसिल्टिंग का क्या आलम आप देखकर आए होंगे, क्या उसकी भी जांच होगी? देखिए, 10 साल में आप ये मान लीजिए कि कोई काम हुआ ही नहीं। कोई काम हुआ नहीं, इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है। केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज़ देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहाँ पे ज़मीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार
बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है, वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की चिंता ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता ये कई सालों से है कि यमुना साफ हो। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना वैसे यमुना रिवर फ्रंट बने, तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस बात की रोज चिंता कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कितना स्पीड से बढ़ रहा है। सर, टूरिज्म के लिए क्या है? अगर ये साफ हो जाता है तो टूरिज्म के लिए बहुत हेल्प होगा, लोग आएंगे घूमेंगे, जैसे और भी जगह है, चाहे बनारस देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे फेरी चलाने का हमारा प्रपोजल है, अभी उसका MOU भी साइन करेंगे। अभी केवल एक ही स्ट्रेच में फेरी चलाएंगे, लोग आएंगे उसमें फेरी में, वहाँ से एक ही उसका पिकअप पॉइंट होगा, एक ही ड्रॉप पॉइंट होगा। तो वहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे और वहाँ पे एक जो है फेरी में रेस्टोरेंट भी होगा। तो हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में, और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए।